वालेकुम नाइन्थ क्लास। जी नाइन्थ क्लास, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया है। इसमें एक्सरसाइज 9.1 से रिलेटेड डेफिनेशन और एग्जांपल्स डिस्कस की और 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट डिस्कस किए। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और नाइन्थ क्लास से जब मैंने ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को लेक्चर जो सा है यूनिट नंबर 9 करवाया था, तो मैंने आप लोगों को एक्स वाई प्लेन जो से ड्रॉ करके इसके बारे में डिटेल से बताया था कि हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर तमाम की तमाम वैल्यू जो सी इधर हमारे पास एक्स के इधर तमाम की तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। वाई जो से ये डिनोट करता है, ये वाली तमाम वैल्यू पॉजिटिव है। एक्स डैश डिनोट करता है नेगेटिव वैल्यू ओके। और यहाँ पे जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको कह देते हैं हम ओरिजिन मुब्दा। इसके वैल्यूज़ क्या होती है 0 0। और 9 क्लास आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती हैं, 0 होती हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये बताया गया है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कि पी जो है एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है। जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट बताया गया है, ठीक है। एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विद कोऑर्डिनेट बी एज गिवन बिलो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो यहाँ पे नोट दैट कि हमारे पास पी की जो वैल्यूज़ बताएंगी, उन्होंने जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट जो कि ए से डिनोट किया है, ये वाली वैल्यू दी गई है। बट यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरीके से क्यू चूँकि वाई एक्सिस पे लाइज करता है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू बी, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट की बी वैल्यू दी गई है ओके। तो इनके अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। सो पार्ट नंबर 1 में गिवन क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ए इज इक्वल टू 9 एंड वाई कोऑर्डिनेट बी इज इक्वल टू 7 ओके। तो इनके मिड में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सेम एज इट इज़ फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स के लिए किया था। जी 9 क्लास, तो जो बच्चे जो से हैं, जो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम के हैं, तो उनको भी आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो पी जो सा है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और इसका जस्ट एक्स मोहदित जो सा ए दिया गया है, और क्यू जो सा वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, उसका वाई मोहदित बी जो सा वो दिया गया है। नुकात पी और क्यू के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, फासला मालूम करना है। जी 9 क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमने सेलेक्ट किया है। पी जो सा था, पी की एक्स एक्सिस वैल्यू गिवन है, क्यू की वाई एक्सिस वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 और ए की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू 9 आ गई, वाई की जो सी वो 0 है। और सेकंड कोऑर्डिनेट इसमें एक्स की वैल्यू जो सी चूँकि वाई एक्सिस पे है, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 7 होगी। अब इनके मिड में क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, फासला। तो इसी तरीके से हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू ये है, ये y1 की वैल्यू और ये हमारे पास x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बाय पुटिंग वैल्यूज़ की आपने हेडिंग देके फिर इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है जी, x2 की वैल्यू है 0 और x1 की वैल्यू माइनस साइन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x1 की वैल्यू 9 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 7 और y1 की वैल्यू क्या है 0 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे जी 0 के अंदर 9 को ऐड करते हैं तो -9 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये नेगेटिव साइन जो सा है स्क्वायर की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो आ जाता है 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ओके। 9 का स्क्वायर ले लेते हैं तो आ जाता है 81, 7 का स्क्वायर ले लेते हैं तो आ जाता है हमारे पास 7 7 49। इन दोनों को ऐड करते हैं जी 9 क्लास। तो 81 और 49 को ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 130। तो ये आ गया हमारे पास पी और क्यू के मिड में डिस्टेंस आ गया। तो ये था मेथड हमारे पास कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू गिवन है वाई एक्सिस की, तो किस तरीके से आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका एक और पार्ट कर लेते हैं जी 9 क्लास। तो यहाँ पे देखें कि सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, 4 है, 5th है। तो इस तरीके से करते हैं कि हम इसका 5th पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं जी 9 क्लास। तो इसका पार्ट नंबर 5 है। ए की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 2, बी की वैल्यू हो जाती है 1। तो इस तरीके से हमारे पास p की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट 2 0 आ जाती है, q की वैल्यू 0 1 आ जाती है। सो विच इम्प्लाइज दैट x1 एंड y1 x2 एंड y2 वैल्यू। सो लिखेंगे आप लोग बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फासला फार्मूला के इस्तेमाल से पी क्यू आ जाता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू, वहाँ पे x2 की वैल्यू पुट करते हैं। सो नोट दैट यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 माइनस x1 की वैल्यू रहती है स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस आ जाता है y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। सो 0 को स्क्वायर रूट 2 के अंदर ऐड करते हैं। सो हमारे पास क्या रहता है 0 माइनस स्क्वायर रूट 2, 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 तो जस्ट बचेगा माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस आ जाता है 1 स्क्वायर जी। अब नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास माइनस जो वैल्यू इसकी पावर क्या है, स्क्वायर है।
तो स्केयर पावर की वजह से नेगेटिव साइन चेंज इनटू पॉजिटिव साइन, ओके। सो वी ऑब्टेन स्केयर रूट 2 होल स्केयर, नेगेटिव साइन चेंज इनटू पॉजिटिव। 1 स्केयर ऑलवेज होता है, हमेशा होता है 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे स्केयर रूट के साथ कैंसिल, सो वी ऑब्टेन 2 + 1, इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास P एंड Q के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हो जाता है स्केयर रूट 3। तो जी 9 क्लास ये था क्वेश्चन नंबर 2 के करने के पार्ट्स करने का मेथड। जी 9 क्लास एक्सरसाइज 9.2 है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स इसी मेथड से होंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है 2 or more than 2 points which lie on the same straight line are called collinear points with respect to line। इसकी आप एग्जांपल इस तरीके से लिख सकते हैं लाइक, ठीक है, P and Q। देन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के आप इस तरीके से कर सकते हैं 2 or more than 2 points which does not lie on the same straight line are called non collinear point, ओके। ये प्रॉपर वर्डिंग में आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। और इसके लिए एग्जांपल आप लोग इस तरीके से लाइक, यहाँ पे हमारे पास ये लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं, ये कौन सा लाइन के ऊपर लाइज नहीं कर रहा, तो याद आते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। सो नेक्स्ट पेज पे आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है ट्रायंगल की डेफिनेशन। तो ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इसको भी याद करना है। याद आता है हमारे पास पेज नंबर 171, ओके। ट्रायंगल की डेफिनेशन आ जाती है A closed figure in a plane obtained by joining 3 non-collinear points is called a triangle। तो क्या रहता है कि हमारे पास प्लेन में XY प्लेन में, ये भी कह सकते हैं, या प्लेन में जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने पे क्या ऑब्टेन होती है, एक ट्रायंगल, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी बी एंड ए बी इसके क्या आ जाते हैं, साइड्स आ जाती हैं। ट्रायंगल की A, C एंड B जो पॉइंट्स है ये इसके क्या होंगे, वर्टेक्स पॉइंट्स, ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी ट्रायंगल्स की हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। तो ये इसकी साइड्स की लेंथ्स के अकॉर्डिंग हम कहते हैं जी 9 क्लास। तो लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट 4 टाइप्स वी ऑब्टेन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्केलर ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। इफ द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर सेम देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स की जो लेंथ होगी वो मेजरमेंट में बिल्कुल इक्वल होगी, उसे क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसकी आप डायग्राम भी बना सकते हैं साथ ही, such as and you can say that measurement AB is equal to measurement AC, measurement is equal to measurement BC, okay। then next हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन जी 9 क्लास पेज नंबर आ जाता है 172 पे डेफिनेशन आ जाती है एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। अब ये कैसी ट्रायंगल्स होती हैं जिसकी 2 साइड जो सी हैं वो मेजरमेंट में इक्वल होती हैं, जबकि 3rd साइड जो सी है वो डिफरेंट होती है, ओके। तो इसके लिए आप इस तरीके से देखें, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हमारे पास ए बी AC की इक्वल है बट 3rd साइड क्या है, डिफरेंट है। एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल PQR, इसके लिए भी एग्जांपल है, is a triangle which has 2 of its sides with equal length while the 3rd side has a different length। जो 3rd साइड होगी उसकी लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो दिस वन इज रिक्वायर्ड एग्जांपल, ओके जी 9 क्लास। नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 173, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। तो अंडरस्टूड है, फ़ौरन पता चल जाता है कि कौन सी होगी, कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें 1 एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का। ए ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स हैज़ मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो इसके लिए डायग्राम अगर कंस्ट्रक्ट करें तो हमारे पास ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर आप लोग ही कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो आप लोग इस तरीके से ड्रॉ करके बता सकते हैं, ठीक है, कि राइट एंगल ट्रायंगल एंड ABC नेम दे के। फर्दर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इसकी आ जाती है टाइप 9 क्लास, इसी पेज पे रहता है स्केलर ट्रायंगल। तो इसकी क्या होता है कि ये एक ऐसी ट्रायंगल्स होती है जिसकी तमाम की तमाम साइडों सी हैं वो मेजरमेंट में डिफरेंट होती हैं। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ए स्केलर ट्रायंगल इफ मेजर्स ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट। तो जी 9 क्लास आज ये मैंने आपको जितनी भी डेफिनेशन करवाई है और क्वेश्चन ये आपने प्रैक्टिस करना है, डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करनी है। जी उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि हम ख़त और गैर हम ख़त नकात आ जाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा नकात जो एक ही ख़त पे वाक़ हम ख़त कहलाते हैं, और 2 से ज़्यादा नकात जो हम एक ख़त पे वाक़ ना हो वो गैर हम ख़त नकात कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाती है इसकी मसलस की डेफिनेशन। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स की बुक्स भी आ जाती है 206 आ जाता है, 206 पेज नंबर आता है। मसलस की डेफिनेशन है, मस्तवी में मसलस एक ऐसी बंद शक्ल होती है जो कि 3 गैर हम ख़त नकात को मिलाने से बनती है। इसमें हमारे पास AB, BC और CA क्या इसके कहलाते हैं, इज़ला कहलाते हैं, और ABC कहते हैं इसके रास पॉइंट कहलाते हैं। अब मसलस की इकसाम आ जाती है, मसलस की जो सी है वो 4 इकसाम आ जाती है। मसावी साकन मसलस आ जाती है, मसावी इज़ला मसलस, क़ामत ज़ाविया मसलस और मुख्तलिफ इज़ा मसलस, ओके। तो जी हमारे पास
फर्स्ट आ जाता है मसावी अज़ला मसलस। इसको मसावी अज़ला भी कहते हैं कि एक ऐसी मसल है जिसके तमाम अज़ला की लंबाइयाँ जो सी हैं वो लंबाई में बराबर, उसको मसावी अज़ला मसलस कहते हैं। जी नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 208 में मसावी साकैन मसला। तो एक ऐसी मसल है जिसके दो अज़ला लंबाई में बराबर जबकि तीसरा मुख्तलिफ हो तो उसको कहते हैं मसावी साकैन मसलस। कायमत ज़ाविया मसलस क्या होती है? जिसमें एक ज़ाविया जो है वो 90 डिग्री का हो, कायमत ज़ाविया मसलस। और मुख्तलिफ अज़ला मसलस एक ऐसी मसलस होती है जिसके तीनों अज़ला लंबाई में मुख्तलिफ हो। तो जी 9 क्लास आपने ये तमाम की तमाम डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।